आगम तेजिनवरे बाकियो गणधर ते हियड़े राखियो ते अनोरस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। बात चल रही है व्यवहार सूत्र की, जो 37वां आगम ग्रंथ है और उसमें कहा गया है इस शासन की व्यवस्था आचार्य भगवंत चलाते हैं। वो जिन शासन के राजा हैं और राजा कभी अकेला होता नहीं है, राजा का खुद का एक मंत्रिमंडल होता है। राजा सब कुछ नहीं करता है, जो भी कार्य करते हैं वह मंत्रिमंडल ही करता है, लेकिन नाम जिम्मेदारी राजा की रहती है। इस वजह से आचार्य भगवंत कैसे हो, उनकी जिम्मेदारी क्या है और उनके अंडर में जो उपाध्याय भगवंत हैं, जो प्रवर्तक हैं, जो गणी हैं, जो स्थविर है, वो सबकी क्या जिम्मेदारी है उसका वर्णन इस आगम ग्रंथ में किया गया है। आचार्य भगवंत जिसका वर्णन ओली जी में आपने सुना है, तीसरे दिन आचार्य पद के महिमा के दिन आपने सुना होगा कि आचार्य भगवंत जिन शासन की संपत्ति के मालिक होते हैं, लेकिन वह संपत्ति क्या, रुपये या धन नहीं, लेकिन जिन शासन के ऊपर उनकी सत्ता चलती है और जिन शासन के सभी सदस्यों को, साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं को, सभी को धर्म में जोड़ते हैं और जिन शासन के ऊपर जो भी तकलीफ आती है उसको टालने का वह सतत प्रयत्न करते रहते हैं। जब आप एक स्तुति बोलते हो अरहंत भगवंत इंद्र महिता, उसमें आता है आचार्यों जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्याय का। आचार्य भगवंत जिन शासन की उन्नति के लिए सतत प्रयत्नशील होते हैं। जिन शासन की उन्नति कैसे हो, जिन शासन इस दुनिया में किस ढंग से आगे बढ़े, उसके लिए आचार्य भगवंत सतत प्रयत्नशील होते हैं। उपाध्याय भगवंत मंत्री समान होते हैं कि जो आचार्य भगवंत से सतत कनेक्टेड रहते हैं और सलाह मशविरा करते रहते हैं। कुछ निर्णय में लेने में आचार्य भगवंत को वो सहायता करते हैं। वैसे होते हैं उपाध्याय भगवंत। और जो प्रवर्तक रहते हैं वह साधुओं को, साध्वियों को अपने अपने ग्रुप में वैयावच अध्ययन आदि करने में प्रोत्साहित करते रहते हैं, ताकि कोई साधु साध्वी प्रमाद न करे, सतत अध्ययन में रत रहे। उपाश्रय में आप प्रवेश करो तो आपको ज्ञान की गुंज सुनाई देवे। देखो कितना बड़ा लाभ इस जिन शासन को हुआ है सिर्फ स्वाध्याय करने से। साधु जी भगवंत स्वाध्याय कर रहे थे और स्वाध्याय के पाठ के शब्द, उनकी आवाज़ एक पंडित के कानों में पड़ी। वह शब्द वो पंडित समझ नहीं पाया और पंडित का संकल्प था कि यदि कोई बात इसकी बात मैं समझ नहीं पाऊँ तो मैं उनका शिष्य हो जाऊंगा। उनको खुद के ज्ञान के ऊपर इतना गर्व था। लेकिन साधु जी भगवान जो पाठ कर रहे थे, जो स्वाध्याय कर रहे थे, वो समझ नहीं पाया कि क्या कहने जा रहे हैं। तब जाके वो साधु जी भगवान के पास गया। साधु जी भगवान ने कहा कि इसका अर्थ तो हमारे गुरु भगवंत ही आपको बताएंगे। और तब जाके पंडित हरिभद्र हमें आचार्य हरिभद्र के रूप में प्राप्त हुए।
साधु जी भगवंत ने जो स्वाध्याय किया था उनकी वजह से हमें आचार्य हरिभद्र सूरी मिले। साधु जी भगवंत जो स्वाध्याय कर रहे थे वह सुन सुनकर वज्र स्वामी ने सब कुछ याद रख लिया, तो हमें वज्र स्वामी मिले स्वाध्याय की वजह से। साधु साध्वी को स्वाध्याय में रत रखना, वैयावच में रत रखना, उद्यम से रखना, कोई प्रमाद ना करे, इस बात का ध्यान प्रवर्तक रखते हैं, रखना चाहिए। सभी को सभी कार्य रास नहीं आता, सभी को स्वाध्याय में इंटरेस्ट नहीं होता है, सभी को वैयावच में इंटरेस्ट नहीं होता है। वैयावच का मतलब है काम करना, मेहनत करना। सभी को वो बात पसंद नहीं आती है। जिसको वो पसंद नहीं आता है वो स्वाध्याय करे, जिसको स्वाध्याय पढ़ना पसंद नहीं आता है, कम पसंद आता है, वो वैयावच करे। साधु जीवन में हर तरह के लोग होते हैं। जब आपको मन से स्वाध्याय करने में कंटाला आता है तो आप माला फेरो। माला फेरने से थकते हो, कायोसर करो। कायोसर करने से थकते हो, आप वैयावच करो। वैयावच करने से थकते हो तो परमात्मा की भक्ति करो, लेकिन धर्म कार्य में जुड़े रहो। और ये प्रयत्न और यह मार्गदर्शन प्रवर्तक देते रहते हैं। और जो गणी है वह आचार्य की आज्ञा से गण के योग्य जो क्षेत्र है उसकी तलाश करते हैं कि कहाँ कहाँ हमें विचरना चाहिए, हमें कहाँ कहाँ विहार करना चाहिए, कौन से क्षेत्र में जाने से गच्छ की भी सुरक्षा होगी, गच्छ का भी बढ़ावा होगा, गच्छ का फैलावा होगा और जैन शासन की प्रभावना होगी। गच्छ बाद में, पहले शासन। आज इस बात के ऊपर बहुत ही गंभीरता से सोचने का समय आ चुका है। सबके सब समुदाय के गच्छाधिपति आज वर्तमान में अपने अपने शासन की ही चिंता करते हैं। महावीर के शासन की चिंता बहुत कम लोगों को है। और कई साधु भगवान, कई आचार्य भगवान अपनी जिम्मेदारी से भागने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे के ऊपर टालते हैं, एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। वो लोग करेंगे, वो सोचेंगे, वो करेंगे, उनको करना चाहिए, और खुद कुछ नहीं करते। सब मिलेंगे तब बात होगी, और जब सब मिलते तब इस बातों पे चर्चा ही नहीं होती है। और जैसे गवर्नमेंट में होता है कि कई कानून सिर्फ कागज पे होते, वैसे नियम बना के बिखर जाते हैं। सम्मेलन हुए, कुछ परिणाम अच्छा आया भी सही, लेकिन जो सभी साधु साध्वीजियों ने मन में एक इच्छा जगी थी, एक आकांक्षा जगी थी, एक आशा जगी थी, वह आशा परिपूर्ण नहीं हो पाई। जो फलश्रुति मिलनी चाहिए, जितना हिसाब से मिलनी चाहिए, वो हिसाब से फलश्रुति नहीं मिल पाई। हाँ, कुछ लोगों को लाभ हो गया, कुछ लोगों ने सम्मेलन का लाभ उठा लिया, लेकिन जो परिणाम आना चाहिए, ठोस परिणाम आना चाहिए, ऐसा ठोस परिणाम नहीं आया। सबने शासन के नाम पर अपना अपना समुदाय मजबूत करने का और पांव फैलाने का ही प्रयास किया, और कहते हैं कि पेट में घुसकर पांव फैलाए। ऐसा काम कई आचार्यों ने, कई समुदाय वालों ने किया, लेकिन शासन की चिंता किसी ने नहीं की। शासन के सभी साधु साध्वियों की चिंता किसी ने नहीं की। जो सामान्य साधु साध्वी हैं उनके बारे में किसी ने ज़्यादा सोचा नहीं। हाँ, नाम दे दिया, तुम करो तुम करो। जैसे कि कभी नई सरकार आती है तो पहले वाली सरकार की योजना अच्छी होती है तो उसकी योजना को नया नाम देकर, नया स्वरूप देकर लोगों के सामने रख देते। ठीक वैसा यह शासन में भी हुआ। हालांकि कुछ अच्छा कार्य भी हुआ है, लेकिन
वो बहुत कम दिखता है, बाकी जो है वो ओपन है कि क्या हो रहा है। और इसलिए गच्छ के बारे में सोचने से पहले शासन के बारे में सोचना चाहिए। इस आगम ग्रंथ के अंदर गणी की जिम्मेदारी है, बताई है कि गच्छ के लिए जरूरी उपकरण का वह प्रबंध करे। दूसरे छोटे छोटे साधु साध्वी को उपकरण के बारे में कोई चिंता ही नहीं होनी चाहिए कि कपड़ा कहाँ से लाओ, कपड़ा फट गया है, पात्रा कहाँ से लाओ, पात्रे टूट गए हैं, मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास नोटबुक नहीं है, मेरे पास नील कटर नहीं है। उसके लिए वो कोई श्रावक को कहने के लिए प्रयास नहीं करेगा, उसको वो फिक्र ही नहीं होनी चाहिए। जो गणी हैं वह अपने आप यह सब प्रबंध कर देते हैं और जिसको जो चाहिए वो पहुंचा भी देते हैं। सभी साधु साध्वी को क्यों ये फिक्र होनी चाहिए और क्यों अलग अलग रूप से वह बैठते हैं और बहराना चाहिए। गुरु भगवान के पास जाना, गुरु भगवान को बहरा देना का बात खत्म, और गुरु भगवान जिसको जो चाहिए वो नज़र में रखते सबको पहुंचा देते हैं। उसको मांगने का मौका ही नहीं देते, मांगना पड़े क्यों मांगना पड़े, आपसे छुपा कर वो किसी से क्यों मांगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका दिल बड़ा होना चाहिए, उतना उसके ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए कि वो कोई भी चीज़ का दुरुपयोग नहीं करेगा, और ऐसा आप उसे तैयार करो कि वो कोई भी चीज़ का दुरुपयोग नहीं करेगा। और स्थविर जो है वह स्थविर साधु को संयम आराधना में स्थिर करते हैं। साधु को संयम आराधना में जो स्थिर करें उसे स्थविर कहते हैं। कौन से पद के लिए कौन साधु योग्य है उसका निर्णय वो स्थविर करते हैं। कहते हैं कि गुरु महाराज इसको अभी ये पदवी देनी चाहिए। आजकल सिर्फ पर्याय देखा जाता है, कितने साल का पर्याय हो गया, अब इसे यह पदवी दे दो, अब इसे ये पदवी दे दो, अब इसे ये पदवी दे दो। और कभी कभार देख सुनकर बहुत हैरानी होती है कि उसके माँ बाप जिंदा हैं तब तक उसे आचार्य बना दो ताकि उसके माँ बाप को भी तसल्ली हो जाए कि हाँ मेरा बेटा आचार्य बन गया। ये जैन शासन का कोई तरीका नहीं है, ये कोई जित व्यवहार नहीं है कि उनके माँ बाप को तसल्ली देने के लिए उसको आचार्य बना दिया जाए। कम पर्याय वाले की योग्यता होने पर उसको पदवी देना उचित बात है, लेकिन उसको पदवी देने के लिए अधिक पर्याय वाला जो अयोग्य है उसको भी आचार्य पदवी दे देना वह जित व्यवहार नहीं है। लेकिन आजकल यह सब चल रहा है। कई आचार्यों अकेले विचरण करते हैं, अकेले रहते हैं, जबकि उसमें जैन शासन की शोभा बढ़ती नहीं है, शोभा कम होती है। जैन शासन की उससे अवहेलना होती है। पदस्थ, ये 5 पदस्थ जो बताया, आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, गणी और स्थविर, ये 5 जो हैं वो किसके साथ कौन रहे वह तय करते हैं, और कितने साधुओं के साथ विहार करना चाहिए वो भी तय होता है। चातुर्मास में कितने साधु साथ में रहते हैं और रहना चाहिए वह भी बताया है। यह सब मर्यादा जिन शासन की शोभा बढ़ाने के लिए बताई जाती है। और साथ में साध्वी जी भगवंतों को भी पदवी दी जाती है। साधु जी भगवंत को एक पदवी दी जाती है, वह है प्रवर्तनी पदवी। प्रवर्तनी का मतलब है साध्वी प्रमुखा, और वह प्रवर्तनी साध्वी जी भगवंत को, वह प्रवर्तनी साध्वी जी भगवंत को कितनी शिष्याओं के साथ विहार करना चाहिए, उनको चातुर्मास में कितनी साध्वियाँ साथ में रखनी चाहिए, इस बारे में मार्गदर्शन इस आगम ग्रंथ में दिया गया है, जो जित व्यवहार से चला आया है। अब आजकल अपनी महिमा बढ़ाने के लिए कई आचार्य विहार में साधियों को भी साथ में लेकर चलते हैं, और एक साथ 50-50 ठाणा
विहार करते हैं। इतने थाने साथ में विहार करने से संघ को बहुत दिक्कत होती है। और जब श्री संघ इस बारे में आचार्य भगवान से विनती करता है तो आचार्य भगवान कहते हैं आप लोग फिक्र मत करो, हमारे बौद्ध भक्त हैं, हम तो रसोड़ा साथ में लेकर चलेंगे। भले ही आपके साथ रसोड़ा हो लेकिन ठहरने की व्यवस्था करना भी बहुत मुश्किल हो जाती है। और यदि आप एक साथ विहार करते हो तो दूसरे गुट के, दूसरे समुदाय के साधु साध्वी जो आगे पीछे से विहार करते आते जाते, उसको कितनी परेशानी होती है आपको कभी पता है? उसके बारे में आप कभी सोचते हो? उनका भी ख्याल रखना चाहिए आपको। और इसलिए 5-10 की टीम में ही आपको विहार करना चाहिए। एक साथ 50, 60, 70 को विहार नहीं करना चाहिए। आजकल कोई बड़े तीर्थों के अंदर जो विहार धाम के रूप में है, जो हाईवे पर है, वैसे तीर्थों में उपधान तप करवाया जाता है। और उपधान तप के अंदर 1.5 महीने 2 महीने तक का डेरा उनका वहाँ रहता है। जब वो विहार का भी स्थान है और विहार करने वाले साधु साध्वी वहाँ आते जाते रहते हैं। जब उपदान होते तब ट्रस्ट मंडल तो सिर्फ इनकम को ही देखकर बैठता है। विहार करने वाले आने जाने वाले साधु साध्वी के बारे में कुछ सोचते नहीं है, कुछ व्यवस्था बनाते नहीं है। और वो अनजान होने की वजह से वहाँ पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद इसको ठहरने की सुविधा नहीं दी जाती है। तो ऐसे हाल में छोड़ा जाता है कि वो अपने आप मजबूर होकर वो नौकाशी करके आगे विहार करके चले जाए। उपदान कराने वाले श्रावक को और आचार्य को सोचना चाहिए कि विहार करने वाले साधु साध्वी कहाँ ठहरेंगे, उनको कहाँ जगह देंगे। सभी जगह खुद को कवर करके नहीं रखनी चाहिए। भले कोई भी समुदाय के हो, लेकिन विहार में तो वह स्थान सबके लिए खुला होना चाहिए, कोई व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। आजकल दूसरे साधु साध्वियों की उपेक्षा की जाती है और जैसे 2 महीने के लिए उन्होंने तीर्थ स्थल खरीद कर लिया है, वैसा वो लोग व्यवहार करते हैं। ये उचित नहीं है। इसमें शासन की प्रभावना नहीं होती है, सिर्फ आपकी आमदनी होती है और आप यही वहीवट करते रहते हो, यही कारोबार करते रहते हो। शासन की अवहेलना होती है। और इसीलिए इस बात का ट्रस्ट मंडल को, मैनेजमेंट को और आचार्य भगवंत को, निश्रादाता को और संघवी परिवार को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अभी उपदान कई तीर्थों में चालू भी हैं, बाद में भी दिवाली कार्तिकी पूर्णिमा के बाद भी होंगे, लेकिन यह अनुभव, कटु अनुभव किसी को न होवे वैसी मैं भावना रखता हूँ। और इसलिए मुझे कहना आवश्यक लगता है कि आपको इस बात का अवश्य ख्याल रखना चाहिए। यदि तीर्थ आपका है तो आपको सबके लिए सोचना है, क्योंकि तीर्थ आपने कोई एक आचार्य के लिए नहीं बनाया है। और यदि ऐसा है तो आप पहले से लिख दो, तो शेष काल में भी या तो अन्य समय में भी कोई वहाँ पर रुकेंगे नहीं आएंगे। ट्रस्ट मंडल को भी गुरु भगवंतों के प्रति विनय और विनम्रता रखनी चाहिए। हम मालिक हैं वैसा मानकर साधु भगवंतों के साथ, साधु जी भगवंत के साथ अविवेकपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, अभिनय उनका नहीं करना चाहिए। इस बात का ख्याल श्रावकों को रखना चाहिए। चाहे आप कोई भी आचार्य को फॉलो करते हो, कोई भी समुदाय को मानते हो, कोई भी मान्यता के आप अनुयायी हो, लेकिन जब आप क्या विहार करके साधु साध्वी आते हैं तो आप सबको सम्मान दो, सबको सुविधा दो। हाँ, कोई साधु गलती करता है, उनका व्यवहार उचित नहीं है, तो आप उसे टोक सकते हो।
लेकिन आप उसका अपमान कतई नहीं कर सकते। विहार करते आते हैं और आप उपास्य का ताला खोलते भी नहीं, उपास्य पे ताला लगा देते हो, उपास्य की सफाई तक नहीं करवाते हो, ठहरने से मना कर देते हो, या तो ऐसा व्यवहार करते हो कि वो आने का ही न सोचे कि जाने दो, वैसी जगह पे कौन जाए। वह व्यवहार उचित नहीं है। आपकी मन की संकुचितता प्रकट हो जाती है कि आप कितने छोटे दिल वाले हो, आप कैसे नैरो माइंडेड हो, आप कितने ऑर्थोडॉक्स हो, वो यूं ही पता चल जाता है समाज को। और उससे समाज के कई लोग जैन धर्म से, आराधना से, साधु साध्वी से दूर होते जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसलिए आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, आपका वर्तन, आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, आपके वचन ऐसे होने चाहिए कि लोगों के मन में शासन के प्रति अभाव पैदा होवे। सिर्फ अनुष्ठानों करवा के जिस शासन के प्रति अभाव पैदा नहीं हो पाता है। अनुष्ठान तो एक माध्यम है, अनुष्ठान तो एक माध्यम है, लेकिन आपका जीवन, आपके वचन, आपके कार्य जिस शासन की प्रभावना बढ़ाने वाले होते हैं, प्रभावना करने वाले होते हैं, इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए। इस आगम ग्रंथ के अंदर साधु साधु जी भगवंतों को कौन सी चीज भिक्षा में, गोचरी में कल्पती है, खपती है या नहीं खपती है, उसका विवरण किया गया है। कई जगह हम गोचरी जाते हैं, श्रावक श्राविकाएँ हमें कहते हैं कि महाराज साहब घर में आपको खपे ऐसा कुछ नहीं है। तब हमें मन में बहुत दुख होता है, ये कैसा घर है, ये कैसे जैन है, ये कैसे श्रावक है कि जिसके घर में साधु साध्वी को खपे ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है। सबसे पहली बात कि यह आपकी अज्ञानता है, और दूसरी बात कि यदि आपके घर के अंदर साधु साध्वी को चीज़ जो खपती नहीं है वैसी चीज़ आती है, तो आपको जैन कैसे कहा जाए। जैन के नाम से जो बिकता है वह सभी चीज़ साधु साध्वी को खपती नहीं, याद रखना। कोई कहेगा जैना पूर्वक बनाया गया है, वह भी बात मत मानना, क्योंकि जैना के नाम पर भी बिजनेस करने वाले बहुत श्रावक श्राविकाएँ हैं जिनको अपना गुजारा चलाना है, जिसको अपना पेट भरना है। वो कहते हैं ये जैन है, लेकिन कोई इसके बारे में आगे संशोधन नहीं करता है। और जैन के नाम से बनी हुई कई चीज जो अभक्ष होती है वह आज साधु के पात्र तक पहुंच चुकी है। और इसलिए गोचरी बहते समय साधु साध्वी को बहुत उपयोग रखना पड़ता है, और गोचरी लेने के लिए योग्य साधु साध्वी को ही जाना पड़ता है। छोटे साधु साध्वी भगवंत को गोचरी लेने के लिए भेजा नहीं जाता, और नहीं भेजना चाहिए। वैसा इस आगम ग्रंथ में लिखा है कि यदि वह मैच्योर नहीं है और गोचरी के लिए गया है तो जो चीज़ लुभावनी दिखी वो ले आएगा, और पात्रा में जो आ गया वह वापरना पड़ेगा। और इसलिए गोचरी जाने वाला साधु विवेकी होना चाहिए। गोचरी बहराने वाली श्राविका विवेकी होनी चाहिए, गोचरी बहराने वाला श्रावक विवेकी होना चाहिए। उसको ख्याल होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। खाने पीने की बाबत में
संयम रखना साधु का धर्म है, लेकिन अपना मत, अपनी दुकान चालू रखने के लिए नियमों को तोड़ना मरोड़ना उचित नहीं है। केस लोच करते हैं चातुर्मास के अंदर, और उस वक्त साधु साधु तपश्चर्या भी करते हैं, तो शारीरिक शक्ति के लिए और मानसिक शक्ति के लिए बादाम का उपयोग करने की छूट दी गई है। और कैसी बादाम, तो कि आज फोड़ी हुई आज वापरना, वैसे बादाम का उपयोग करना कहा गया है। उसके लिए व्यवहार रखा गया है कि हाँ ये बादाम खपती है, लेकिन उसका एग्जाम्पल लेकर वैसे दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी वापरने वाले आज है, लेकिन ये उचित नहीं है। ऐसा कई भी बाबत है, जैसे कि साधु को कौन सा फल खपता है और कौन सा फल नहीं खपता है, फ्रूट, कि जो तुच्छ फल है वो साधु को नहीं कल्पता है, जिसमें खाने की आइटम कम है, खाने वाला हिस्सा कम है और फेंकने वाला हिस्सा ज़्यादा है, वैसी चीज़ साधु को नहीं कल्पती है। वैसा फल साधु को नहीं कल्पता है। जैसे बोर है, जैसे जामुन है, वैसी चीज़ साधु को नहीं कल्पती है। जिसमें फेंकना ज़्यादा है, जैसे कि सीताफल है, उसमें फेंकने का ज़्यादा और खाने का बहुत कम, वैसे तुच्छ फल साधु को नहीं कल्पते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ साधु को नहीं चलती है, नहीं खपती है, वैसी चीज़ श्रावक को और श्राविकाओं को भी नहीं चलती है, नहीं खपती है। तैयार बाजारू कोई भी चीज़ कभी भी, सिर्फ चातुर्मास में नहीं, कभी भी किसी को नहीं कल्पती है, क्योंकि बाजारू चीज़ के अंदर आटे का कितना समय हो गया है वो पता चलता नहीं है, और इसीलिए बाजारू चीज़ नहीं लेनी चाहिए। यदि नहीं मिलती है, कोई नहीं बनाता है, तो छोड़ देनी चाहिए। जितना मिलता है उससे अपना जीवन व्यवहार चलाना चाहिए। वैसे भी तप करना है, तप नहीं करते हो तो ऐसी चीज़ों को छोड़ दो, लेकिन यह चाहिए ही चाहिए, यह आग्रह साधु को नहीं रखना चाहिए। यह भी तप है। और यदि साधु को, साध्वी जी को कभी विहार करते करते अपने संसारी गांव में, वतन में गए, जहाँ उनके संसारी परिवारजन रहते हैं, तब उसके घर संसारी परिवारजनों के पास साधु साध्वी को कैसे जाना, उसका भी मार्गदर्शन इस आगम ग्रंथ में दिया गया है। कैसी भूमि पे ठंडिल जाना वह भी बताया गया है, कि जहाँ कोई देखे नहीं और कोई दुगंछा करे नहीं, जहाँ किसी को अभाव न हो, वैसी जगह पे साधु साध्वी को ठंडी जाना चाहिए। संयम की पुष्टि करने वाले नियम, स्वाध्याय में उत्साहित करने वाले नियम इस आगम ग्रंथ में बताए हैं। और जो पदस्थ है, जो पद के ऊपर विराजमान है, उनका क्या विशेष अतिशय है, उसका भी वर्णन इस आगम ग्रंथ में किया गया है। यह है व्यवहार सूत्र। कितना गंभीर है, हमारे पूर्वाचार्य ने कितना सोचा होगा, और यह सब सोचकर कितना अद्भुत मार्गदर्शन दिया है। आप सिर्फ साधु जीवन की, ब्रह्मचर्य की नववाड़ का अध्ययन कीजिए, उसके बारे में सोचिए कि कितनी मर्यादा बताइए और कितना दीर्घ दृष्टि से सोचा है, कि ताकि साधु के मन में कोई विकार भाव पैदा न हो, और यदि विकार भाव पैदा हो गया हो तो वह भी शांत हो जाए, उपशम हो जाए। वैसी भावना, दीर्घ दृष्टि इस आगम ग्रंथ में है, और इसलिए
हमें आगम ग्रंथों के प्रति अद्भुत बहुमान भाव रखना चाहिए। इस आगम ग्रंथ में साधु जीवन की 12 प्रतिमा का भी वर्णन किया गया है, जो साधु जीवन में आराधना में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और इसके अलावा 2 और प्रतिमा यानी कि साधना पद्धति का विवरण इस आगम ग्रंथ में बताया गया है। एक ऐसी प्रतिमा है साधना पद्धति वज्र मध्य चंद्र प्रतिमा, और दूसरी है जव मध्य चंद्र प्रतिमा। जव मध्य चंद्र प्रतिमा में ऐसा है कि 1 महीने तक साधु तप करें और तप के साथ ध्यान साधना भी करें, और उसमें जो भी उपसर्ग परिसर आए वह सरलता से सहन करें, उनका स्वीकार करें, उसका प्रतिकार न करें। और दूसरी जो है वज्र मध्य चंद्र प्रतिमा, उसमें ऐसा है कि शुक्ल पक्ष में एकम के दिन से उसका प्रारंभ करें और अमावस्या तक वह प्रतिमा खत्म हो गए। लेकिन उसमें एक विशेष बात है, एकम के दिन 1 दत्ती उजियारे पक्ष में, दूज के दिन 2 दत्ती, वैसे पूर्णिमा के दिन 15 दत्ती का आहार पानी लेना। और जब वद पक्ष आता है तब वद पक्ष में 1 घटाना है, यानी कि एकम के दिन 1 नहीं लेकिन 15 से कम करते 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 अमावस्या को यह साधना समाप्त होती है। वैसी यह प्रतिमा वज्र मध्य चंद्र प्रतिमा, वध के अंदर उसको घटाना है, शुद्ध में बढ़ाना है। जैसे चंद्र बढ़ता है चंद्र घटता है, उसको नज़र में रखते हुए साधु को दत्ती के अनुसार आहार पानी लेकर अपने तपस्या करनी है, साधना करनी है, ध्यान करना है और अपनी आत्मा को निर्मल करना है। इस बात का विवरण इस आगम ग्रंथ में किया गया है। बस आज इतना ही कहता हूँ, और कुछ इस आगम ग्रंथ में बाकी है वह कल कहेंगे। धर्मलाभ, आशीर्वाद।